फ़िलॉसफ़ी शब्द सुनते ही आपके मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा होते होंगे। आखिर फ़िलॉसफ़ी है क्या और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्या वजह है कि फ़िलॉसफ़ी को सब सब्जेक्ट्स की मदर कहा जाता है और बहुत गिने चुने लोग ही फ़िलॉसफ़ी क्यों पढ़ते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। फ़िलॉसफ़ी प्राचीन भारत, एंशियंट ग्रीस और चाइना में पैदा हुई। मनुष्य आदिकाल से ही बहुत ही जिज्ञासु था सच को जानने के लिए। उसने हर एक तरीके से सच को खोजने की कोशिश की। आखिर इस दुनिया और यूनिवर्स का सच है क्या, यह जानना उसका बेसिक मोटिव बन चुका था। उस टाइम मनुष्य इतना क्यूरियस था सच को जानने के लिए कि जैसे जैसे खोज होती गई वैसे वैसे उसने लॉजिक से रिलेटेड चीज़ों को साइंस, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड चीज़ों को साइकोलॉजी, समाज से रिलेटेड चीज़ों को सोशियोलॉजी एक्सेट्रा की कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से फ़िलॉसफ़ी को सब सब्जेक्ट्स की मदर कहा जाने लगा। उसने हर एक चीज़ पर सवाल उठाया और खोज करनी शुरू की। यूनिवर्स, ह्यूमन नेचर, गॉड, अस्तित्व, जीना क्या है, नॉलेज, सच, नैतिकता, डेथ और सोल, ऐसे कई तरह के मिस्टीरियस सवालों के जवाब खोजने के अध्ययन को फ़िलॉसफ़ी कहा जाने लगा। आइए समझते हैं कि फ़िलॉसफ़ी शब्द का मतलब क्या है। फ़िलॉसफ़ी ग्रीक लैंग्वेज फ़िलोसोफिया की दो वर्ड से मिलकर बना है। फ़िलो मतलब लव, सोफिया मतलब ज्ञान, लव ऑफ विजडम, जिसे हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन मतलब देखना, शास्त्र मतलब ज्ञान, यानी कि जो चीज़ देखी गई है। अरबिक और उर्दू में फ़िलॉसफ़ी के लिए फ़लसफ़ा अल्फाज का इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िलॉसफ़ी को लव ऑफ विजडम ही क्यों कहा जाता है। कहने को तो इसे लव ऑफ ट्रुथ, रैशनल थिंकिंग, स्टडी ऑफ रियलिटी, आर्ट ऑफ लिविंग एक्सेट्रा भी कहा जा सकता था। अब ये जो वर्ड्स हैं यह कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है फॉर फिलॉसफी, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी का बेसिक मोटिव नॉलेज को पाना ही नहीं, रैदर नॉलेज को लगातार खोजते रहना और ट्रुथ की क्रेविंग को डेवलप करना है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फ़िलॉसफ़ी ग्रीक लैंग्वेज के फ़िलोसोफिया के दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, नॉलेज के लिए लव होगा, तभी हम एग्जिस्टेंस, ट्रुथ, गॉड और यूनिवर्स एक्सेट्रा जैसे कॉन्सेप्ट्स पर खोज कर पाएंगे। यही वजह है कि पाइथागोरस जैसे फ़िलोसफ़र ने खुद को कभी फ़िलोसफ़र नहीं कहा, उन्होंने खुद को कहा ज्ञान का प्रेमी। तो आइए बात करते हैं कि फ़िलॉसफ़ी बहुत कम लोग ही क्यों पढ़ते हैं या पढ़ पाते हैं। क्योंकि आज का इरा स्पेशलाइजेशन का इरा है। लोग अपने सवालों के जवाब तुरंत पा लेना चाहते हैं और फ़िलॉसफ़ी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ए ग्रेड रिज़ल्ट नहीं देती। आज के ज़माने के लोग बहुत ही यथार्थी यानी कि प्रैग्मेटिक हो चुके हैं। वो हर काम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और फ़िलॉसफ़ी के बेसिस पर कोई जॉब मिलनी बहुत ही रेयर बात होती है। इंसान जिस एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है, जो उसके बिलीव्स बनते हैं, फ़िलॉसफ़ी सब पर डाउट करना सिखाती है और इंसान नहीं चाहता कि उसके इस कंफर्ट पर कोई डाउट करे। कॉन्शियस होकर सोचने का नाम ही फ़िलॉसफ़ी है और कोई भी इंसान कॉन्शियस होकर सोचना ही नहीं चाहता। फ़िलॉसफ़ी की भाषा और कंसेप्ट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कि आम इंसान को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़िलॉसफ़ी मेंटल एबिलिटी पर आधारित होती है और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो ये थी फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड बहुत ही बेसिक नॉलेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching.